नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पटवार भर्ती परीक्षा में जितने आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सीरीज चल रही है। ऑलरेडी हम जीके की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी की कर चुके हैं और कंप्यूटर की एक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्यूटर की पीवाईक्यू सीरीज है वो चल रही है और कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करना कि आपको कौन सी सीरीज है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको चाहिए। तो जो भी आपको डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में उसके बारे में आप मुझे पूछ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले प्लीज अटेंडेंस लगा दो, बार बार आपको बोलना पड़ता है। वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति, यानी कि आपको पूछा है इनपुट डिवाइस, आपको एग्जाम्पल पूछा है किसका इनपुट डिवाइस का इनपुट डिवाइस कौन सी है। देखिए स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको पता होगा कि डिवाइस टू टाइप की होती है, एक आउटपुट डिवाइस और एक इनपुट डिवाइस। जो आउटपुट डिवाइस होती है ना, वो हमें जो डाटा होता है वो हमें प्राप्त होता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, और जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम डाटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो आउटपुट डिवाइस होती है ना वो आपके हैं मॉनिटर, प्रिंटर, ये प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, हेडफोन आउटपुट डिवाइस होता है। और इसके बाद में हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्कैनर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बाकी जो स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू उपलब्ध नहीं है। एमएस पावर पॉइंट में आपको पूछा है कि किस प्रकार का व्यू है वो उपलब्ध नहीं होता। आपको देखिए एक चीज तो ध्यान में रखनी है कि एमएस पावर पॉइंट क्या होता है। एमएस पावर पॉइंट को शॉर्ट में आप बोलते हैं एमएस पीपीटी। पीपीटी आप बोलते हैं ना कि पीपीटी बनाई है नहीं बनाई, तो पीपीटी को, पावर पॉइंट को पीपीटी बोलते हैं, एमएस को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो ये क्या है पहले तो आपको ये जानने की जरूरत होती है। तो ये एक है ना पावरफुल प्रेजेंटेशन है जिसको बनाने, पावरफुल प्रेजेंटेशन को बनाने का प्रोग्राम है एमएस पीपीटी, जो हमारे टेक्स्ट ऑडियो को स्लाइड के रूप में तैयार करता है और उससे हमें जो क्रिएट और एडिट, फॉर्मेट, शेयर और प्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, ये एमएस जो है पावर पॉइंट होता है। अब इसको व्यू में कौन सा क्या उपलब्ध नहीं होता है, एक्सट्रीम एनिमेशन, स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर और नॉर्मल, क्या उपलब्ध नहीं होता। देखो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो उपलब्ध होता है, स्लाइड शॉर्टर होता है और नॉर्मल होता है। स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो होता है कि स्लाइड शो में क्या होता है, स्लाइड शो एक ऑप्शन होता है जो अपनी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड होती है उसको सीक्वेंस में शो करने की हमें परमिशन देता है। स्लाइड शो अपन देखते नहीं कि जैसे मूवी चल रही है, ये क्या है, एक एमएस पीपीटी तो बनी हुई होती है। आप कहीं पे जाते हो, प्रेजेंटेशन देता है ना, देते हैं बड़े बड़े जो लेक्चरर होते हैं वो। तो स्लाइड शो क्या होता है कि स्लाइड शो एक है ना ऑप्शन होता है जो अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको स्लाइड के रूप में सीक्वेंस में शो करने की हमें परमिशन देता है। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया हुआ है स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर क्या होता है, स्लाइड शॉर्टर होता है कि एक ऐसा व्यू होता है जो आपके अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में दिखाता है, वो होता है स्लाइड शॉर्टर। तो आपको जो नॉर्मल है, नॉर्मल व्यू भी एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंट होता है। स्लाइड शो देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एमएस पावर पॉइंट में नॉर्मल भी प्रेजेंट होता है, स्लाइड शो भी होता है, स्लाइड शॉर्टर भी होता है। जो नहीं है ना वो है एक्सट्रीम एनिमेशन। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये पूछा हुआ है एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। ठीक है, एमएस ऑफिस के बारे में। यस, एमएस ऑफिस के बारे में आपको पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर डिजाइनर इसके लिए उपयोगी होता है। आपको पूछा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोगी होता है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं डायग्राम और फ्लो चार्ट का सॉफ्टवेयर, गेट चार्ट और नेटवर्क चार्ट को बनाने के लिए घटनाओं को ट्रैक रखने का परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर, या एक WYSIWYG संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइन प्रोग्राम, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। बिल्कुल करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर किसके लिए उपयोग में लेता है कि एक HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइन प्रोग्राम है, और जो एमएस ऑफिस फ्रंट पेज है ना उसको ये रिप्लेस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है रैम और रोम के बारे में।
रैम के बारे में पूछा है कि रैम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, ये पूछा है। देखिए रैम और रोम आपको पता है कि प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल होते हैं। रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है रैम। बिल्कुल आपको पता है रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। इसके बाद में रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान है, बिल्कुल नहीं। रैम जो हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी मेमोरी के में डिवाइड होती है, तो हार्ड डिस्क के समान बिल्कुल भी नहीं है रैम, ये इनकरेक्ट है। रैम है वो वोलेटाइल होती है, बिल्कुल रैम है वो वोलेटाइल होती है। देखिए वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी वो होती है कि ऐसी मेमोरी जो जिसे जानकारी को बनाए रखने के लिए कंटिन्यू लाइट की आवश्यकता होती है। जब कंप्यूटर ऑन होता है और जब लाइट ऑफ हो जाती है ना, तब जो वोलेटाइल मेमोरी में जो स्टोर डाटा है वो खो जाते हैं, तो वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या होती है, एक टेम्परेरी है, एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद में रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो आपको मैंने समझा दिया। नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल की विपरीत होती है, जिससे कंप्यूटर को ऑफ करने पे जो स्टोरेज होता है मेमोरी का वो नष्ट नहीं होता, जो डाटा होते हैं मेमोरी में वो डाटा नष्ट नहीं होते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। तो आपके रैम क्या है, रैम एक टेम्परेरी डिवाइस है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। रैम एक वोलेटाइल है, और रैम में जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वो क्या है, आपकी सूचना चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, आपको पूछा है कि नहीं है, सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, क्या नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पुरानी एमएस, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने MS DOS FAT फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है। MS DOS FAT फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है, 4588। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लेन का, आपको फुल फॉर्म पूछिए कि लेन की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पूछे कि लेन की फुल फॉर्म क्या होती है, LAN। तो लेन लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क, लाइन एक्सेस नेटवर्क। तो लेन है ना, लेन की फुल फॉर्म होती है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आपको इस नेक्स्ट एग्जाम के लिए जितनी भी फुल फॉर्म है वो आपको लर्न करके ही जानी है, क्योंकि हर एग्जाम में किसी भी जो आपके हैं फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है किसी भी रूप में, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब होता है। कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, आप ध्यान में रखिए कि जो ये आपका कंप्यूटर का है ना, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्जन लर्न करो ना, वो ही बेस्ट है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें बूटिंग का क्या मतलब होता है, या तो रिस्टार्ट करना कंप्यूटर को, या प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, या प्रोग्राम को स्कैन करना, या टर्न ऑफ करना। बूटिंग का मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर को चला रहे हो, अगर कंप्यूटर हैंग हो गया हो या फिर किसी भी कारणवश से आप या कंप्यूटर गर्म हो गया हो, तो आप ये चाहते हो कि कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से, मतलब एक बार अपने आप बंद हो जाएगा फिर अपने आप चालू हो जाएगा, तो वो रिस्टार्ट होता है, तो उसे बोलते हैं बूटिंग। तो इट मींस बूटिंग का क्या मतलब हुआ कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, कंप्यूटर को पुनः चालू करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है। देखिए आप MS एक्सेल में जाओगे तो MS एक्सेल में ये तो होती है आपकी रो और ये होता है आपके कॉलम। आप कितनी रो हो कितनी कॉलम है, एक एक 1 बाय 1 तो आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आपको प्रोग्राम की हेल्प लेनी पड़ती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विंडो प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम और वर्ड प्रोग्राम। तो आपको रो और कॉलम की कितने नंबर में है इनकी कैलकुलेशन करने की जो सुविधा है ना, वो आपको देता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर को किस रूप में जाना जाता है। देखिए कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है जिससे हमें डेटा मिलते हैं, है ना, वो किस रूप में जाना जाता है। अभी मैंने बताया था कि जो मॉनिटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है जहां से हमें डाटा मिलते हैं, तो उसे जो कंप्यूटर की स्क्रीन को मॉनिटर बोला जाता है, ठीक है। उस मॉनिटर को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है ना उसको मॉनिटर बोला जाता है। उस मॉनिटर जैसे कि ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की ये स्क्रीन है, इसको मॉनिटर बोला जाता है। और इसे दूसरा किस नाम से, DVD, CCTV, UVD और VDU, तो दूसरे किस नाम से जाना जाता है, VDU। कंप्यूटर की जो मॉनिटर
कंप्यूटर की जो मॉनिटर है या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है ना, उसको वीडीयू नाम से भी जाना जाता है। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसे डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, वैसे ही वीडीयू की फुल फॉर्म जो होती है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे कंप्यूटर की स्क्रीन को वीडियो के नाम से जाना जाता है या फिर मॉनिटर को वीडियो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फाइलों को किस रूप में स्टोरेज कर सकते हैं? आप फाइलों को किस रूप में स्टोरेज कर सकते हैं? फोल्डर, आर्काइवियो, इंडेक्सों और सूचियों, यानी फोल्डर्स के रूप में या आर्चिव्स के रूप में या इंडेक्स के रूप में या लिस्ट के रूप में। आप सबको पता है कि आप फाइल होती है उस फाइल को किस रूप में स्टोर करते हैं? फाइल को स्टोर करते हैं फोल्डर के रूप में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ये तो कोई नॉर्मल मोबाइल भी अगर चलाता है ना तो सब पर्सन को पता होता है कि कोई भी फाइल होती है उसके अलग अलग फोल्डर बने हुए होते हैं, उन फोल्डर में ही हम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? देखिए चार ऑप्शन दिए हुए, एक इनपुट डिवाइस का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या प्रोसेसिंग डिवाइस का या ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जो एमएस वर्ड है ना, एमएस वर्ड, देखिए एमएस वर्ड इनपुट डिवाइस का तो एमएस वर्ड नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस का। तो जो एमएस वर्ड है वो एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिनक्स के बारे में पूछा कि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो क्या है? देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो क्या है? प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई नहीं। तो लिनक्स है ना वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब आप मुझे ये बोलोगे कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए वो होता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है, जिसका अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है, इसमें करेक्शन कर सकता है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। वो तो हो गया आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसे जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये विकसित किया हुआ होता है और ये कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है। और जो ये हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इसके बीच में कम्युनिकेशन को जो बूस्ट करता है ना वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और ये नेसेसरी होता है मोबाइल या कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता? ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क। आपको पता होता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो टाइप होते हैं। हार्डवेयर वो होता है कि जिसे हम टच कर सकते हैं, है ना, तो सीपीयू आपको पता है हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, हार्ड डिस्क हार्डवेयर होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है न कि हार्डवेयर। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया कि हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता। ये पूछा हुआ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है तो क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है, हेड में, वेक्टर में, सेक्टर में, क्लाउड में। देखिए आपके सामने हार्ड डिस्क कैसी होती है, आपको पता है हार्ड डिस्क कैसी होती है, ठीक है, ये राउंडेड होता है, भाई राउंडेड ही तो होती है हार्ड डिस्क, ठीक है। ये मान लीजिए ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो मैं इसको पूरा कर रही हूँ, ये वाला पार्ट है ना, ये क्या हो गया? हार्ड डिस्क को पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट ट्रैक्स हो गए। ये वाला पार्ट क्या है? ट्रैक्स है, ठीक है। ऐसे हार्ड डिस्क को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। और ये वाला पार्ट बीच वाला क्या हो गया? जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि राउंड राउंड होता है, सब सारे में तो एक को शो करके आपको बता रही हूँ। तो ये क्या हार्ड डिस्क को डिवाइड किया कर दिया ट्रैक्स में। अब देखिए मान लीजिए कि ये वाला पार्ट है इतना सा, ये इतना सा पार्ट बता रही हूँ, ये मैंने पूरे को किया है ग्रे। और जब ये इतना सा पार्ट है ना, इसे बोलते हैं सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्टर। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है और ट्रैक्स को आगे किस में डिवाइड किया जाता है? सेक्टर में। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है
कि एक कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट की को किस नाम से जाना जाता है। देखिए आपके कीबोर्ड में है ना, ये कीबोर्ड से क्वेश्चन हर बार पुटअप किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन कीबोर्ड से बन रहे हैं प्लीज सारे लर्न कर लीजिए इमीडिएटली। कीबोर्ड में जो की 3 टाइप की होती है, नंबर की, स्पेशल की और अल्फाबेट की। जो नंबर की होती है ना वो तो जो नंबर की होती है वो तो 0 to 9 होती है, ठीक है, नंबर की। और जो अल्फाबेट की होती है वो A to Z होती है। नंबर की कितनी होती है आपको मैंने बताया कि 3 टाइप की होती है कीबोर्ड में। एक होती है नंबर की 0 to 9 होती है, इट मीन्स कितनी हो गई, 10 की हो गई। एक होती है आपकी अल्फाबेट की होती है ना वो A to Z होती है। A to Z यानी 26 अल्फाबेट हो गए। उसके बाद में एक होती है आपकी स्पेशल की में जो जितने भी और की आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, डेल हो गया, इंसर्ट हो गया, बैक स्पेस हो गया, या और भी जितने की है ना वो सारी स्पेशल की में इंक्लूड हो जाती है ना। बैक स्पेस हो गया, स्पेस बार हो गया, ये सारी की तो स्पेशल की में इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज की सीरीज कंप्लीट होती है और नेक्स्ट क्वेश्चन अगली सीरीज में करेंगे। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया है। इन फ्यूचर पटवार एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये वाला लेक्चर, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करना, प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो ताकि सबको पता चल जाए। बाय एवरीवन, टेक केयर।